हो रहा है उसके बारे में बातचीत हो। अगर जंगपुरा की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जंगपुरा छोड़ के यहाँ से आए हैं, जंगपुरा पड़पड़गंज, माफ कीजिए, पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा में आए हैं। इससे पहले मैं पड़पड़गंज गई थी, वहाँ के लोगों ने बोला कि मनीष सिसोदिया डर गए हैं, यहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए जंगपुरा गए। भागने वाली कोई बात नहीं, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और ऊंचे पदों पे रहे हैं। वो मिस्टर जो झा हैं वो शिक्षा जगत के, वो भी वहाँ पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से मैं लड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से उन्होंने वहाँ कहा आप आइए यहाँ पर, तो वो तो पूरी दिल्ली में कहीं पर भी लड़ सकते थे। ऐसा क्या कि वो भाग के आ गए। लेकिन सर आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग थे पड़पड़गंज में जिनका ये कहना था कि मनीष सिसोदिया भाग के गए हैं और अब वो भाग के गए हैं तो हम अवध ओझा को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। पहली बात तो ये गाली गलौज वाली पार्टी, मैं तो आपको पहले का लोकल की बातें करूं। जहां तक ये विस्की की बात कर रहे हैं, क्या ये जितने महारथी खड़े हैं जितने भी, क्या ये पीते नहीं? ये भी उस टाइम लेके आए और 6-6 महीने का माल खरीदा इन्होंने, पैसे से लिया ना इन्होंने। या तो ये भी छोड़ दे शराब पीना। मेरे को इनको ये बताओ, जो लोकल यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो काउंसलर हैं, उन्होंने कोई सड़क यही बता दे, एक सड़क किसी ने बनाई हो, कोई कमेटी हॉल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, या किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो, कोई पार्क। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी नहीं काम करने दे रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी नहीं काम करने दे रही है। ये पार्षदों की बात करते हैं, इनसे पूछिए, इनके घर के सामने, इनकी दुकान के सामने जो पोस्ट ऑफिस बना वो किस पार्षद ने बनाया? वो बीजेपी पार्षद ने बनाया, आपके पास नहीं है। और लाजपत नगर की जो सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या थी, वो पार्किंग की समस्या निगम पार्षद सुनील सहदेव ने की, केंद्र से धन लाके। किसने बनाई? जब से पैदा हुई हो, जब से तुम पैदा हुए। 100 बेड का हॉस्पिटल जो बन रहा है यहाँ पे, वो जो सड़क ये बनाने की बात कर रहे हैं, वो सड़क श्री तरविंदर सिंह मारवा जी, वो मैंने बनवाई। भाई साहब आपके सहयोग से, तरविंदर सिंह मारवा जी एमएलए के सहयोग से बनी थी वो। और आज भी जो एक के साथ एक फ्री की बात कर रहे हैं, अब हम तरविंदर सिंह मारवा जी के साथ निगम पार्षद और सांसद फ्री में देंगे। ये सारी सड़कें मैंने पास कराई। अस्पतालों के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। ये कह रहा हूँ 100 बेड का हॉस्पिटल जो है यहाँ पे सेंटर मार्केट के अंदर बन रहा है, वो हमारे निगम पार्षद ने ही तो बनाया ना। और इन्होंने क्या बनाया बताओ ना, इनसे पूछो। आपके घर की सड़क भी हमने बनवाई। और अब ये कह रहे हैं सब कुछ मुझे लग रहा है आपने बनवाया है यहाँ पर सब कुछ। आप बताइए सर, मुझे लगता है आप एक न्यूट्रल अप्रोच से आ रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे पास आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों के लोग हैं, एक न्यूट्रल अप्रोच सुन लेते हैं। न्यूट्रल अप्रोच क्या है बताइए? यहाँ पर कुछ काम हुआ है इस विधानसभा में? काम का एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे लिए तरविंदर सिंह मारवा जी आए, मोस्ट वेलकम। मनीष सिसोदिया जी आए, मोस्ट वेलकम। हमारे को सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है। लेकिन जो ये वोट लेने के लालच में ये जो फ्रीबीज का सूल चलता आ रहा है, ये चला अरविंद केजरीवाल जी से है। इसका बेनिफिट किसको मिलता है? मैं मानता हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों को इसका मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसे कौन देता है? आप मिडिल क्लास लोग देते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक यहाँ पर बेसमेंट है जिसका मेरा बिल 1500-1600 रुपये महीना कमर्शियल है, तो उसमें कोई फ्री का नहीं है। और मेरी कंजप्शन रफली अबाउट 100 यूनिट्स की होती थी। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। पिछले 7-8-9 महीने से ये हमारे ओनर हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक सेहरा जी, मैंने इनको भी 4-5 बार वो बिल दिखाए। सडनली मेरा कंजप्शन जो यूनिट्स है 100 से 160-170 हो रहा है, जबकि वही बल्ब हैं, वही पंखे चल रहे हैं। कैसे इतना 60% इन्फ्लेशन हो गया? इस पूरी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब पूछेंगे कि यमुना की सफाई और प्रदूषण, इस पर जवाब दे दीजिए। वो आप बात छोड़ दीजिए, राजनीति किस चीज के कर रहे हैं? राजनीति की सिर्फ यमुना और प्रदूषण पे जवाब दीजिए। वो बात नहीं है। ये किस नाम के राजनीति कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वो तो खत्म कर दिया, अपना हिंदू, बस हिंदू को बचाओ जी। चलिए, यमुना और प्रदूषण पर जवाब चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर जोश बहुत ज्यादा हाई है लोगों के बीच में। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अब इस सीट का, चाहे वो जंगपुरा हो या कस्तूरबा नगर हो, दोनों में ही टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। रिजल्ट्स क्या होंगे 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ है कि दिल्ली के मुद्दे बहुत सारे हैं और उसके जो सोल्यूशंस है वो फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है। लगातार हम आपको नेताओं से भी बातचीत कराएंगे, दिल्ली के दिल में क्या है वो भी दिखाएंगे।